हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करेंगे नया चैप्टर या कह सकते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। त्रुटि विश्लेषण में हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज़ को मापते हैं, किसी की लंबाई, चौड़ाई, भार या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो है वो मापते हैं, मापा जा सके, जिनको उन यंत्र जो कुछ भी वो मापते हैं उनकी कुछ ना कुछ एक एक्यूरेसी होती है, यानी उसका सही मान होता है। और ऐसा कोई यंत्र है ही, बना ही नहीं है जो एकदम बिल्कुल कोई भी चीज़ अपनी माप को एकदम सही दे, 100% बिल्कुल सही दे, ऐसा कोई यंत्र ही नहीं है। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना होगा कि जो यंत्र हमारा, जैसे मान लीजिए लंबाई को हम लोग सिलाई वाला जो मीटर होता है उससे मापते हैं, तो हर एक चीज़ को कहते हैं ये 1 मीटर है या 2 मीटर है, तो वो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ 0.1 mm में या कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी कुछ ना कुछ गलती तो जरूर ही करता होगा। तो उस गलती को पढ़ेंगे या उस एरर को शुद्ध करने के लिए, उस त्रुटि को, गलती को सही करने के लिए हम लोग ये चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें जानेंगे, टर्म्स जानेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल की मदद से कि किस तरीके से किसी भी चीज़ की त्रुटि को सॉल्व कर लिया जाता है, गलती को सही कर लिया जाता है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। इसके अंदर सबसे पहली बात जानना है कि अल्पतमांक क्या होता है। जो हमारा अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक में ही देखिए नाम में छिपा रखा है, अल्प का मतलब होता है सबसे कम, अल्पत का मतलब होता है सबसे कम, वो अंक जो सबसे कम मापा जा सके किसी के द्वारा। और मांक का मतलब क्या है, मापन या मान या कोई भी उसकी इकाई जिसमें वो मापा जा रहा है। तो माप का मतलब क्या है, यहाँ पर माप का मतलब है जिसकी द्वारा वह मापी जा रही है या सबसे छोटी उसकी इकाई। अब अल्पतमांक की परिभाषा जानेंगे क्या है। किसी मापक यंत्र द्वारा, मान लीजिए कोई हमारा वजन ही मान लीजिए 1 किलोग्राम का वजन है, वो अपने समान 1 किलोग्राम जो है चीज़ों को मापता है, तो वो एक यंत्र हो गया हमारा। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप, अल्प का मतलब क्या होता है सबसे कम यानी न्यूनतम, तो मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही उस यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। जो किसी भी यंत्र के द्वारा सबसे छोटी माप होगी, सबसे छोटी माप होगी, उससे ही क्या कहेंगे, अल्पतमांक। जैसे जो हमारी पटरी होती है, पटरी के लास्ट में पहले सबसे बड़े सेंटीमीटर चलते हैं, सेंटीमीटर के बीच में भी चलते हैं मिलीमीटर, और मिलीमीटर से कोई नीचे खाने नहीं दे सकते। तो कहा जा सकता है जो हमारी पटरी होती है मिनिमम जो है माप 1 मिलीमीटर को माप सकती है, 1 मिलीमीटर से किसी को आगे माप नहीं सकती, नीचे माप नहीं सकती। तो उसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर, यानी सबसे कम किस चीज़ को माप सकती है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को वो नहीं माप पाएगी। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। अब 3 पैमाने हम लोगों को पढ़ने होते हैं। नंबर 1 पर है हमारा साधारण पैमाना, फिर है वर्नियर कैलिपर्स, फिर तीसरा होता है स्क्रू गेज। तो साधारण पैमाने जो होते हैं हमारे, साधारण पैमाने का जो अल्पतमांक होता है 1 मिलीमीटर कह लो, चाहे तो सेंटीमीटर में उसको क्या कह सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा साधारण पैमाना होता है उसका जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। फिर इसी तरह एक और पैमाना होता है जिसे कहते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.1 मिलीमीटर। कितना होता है भाई, 0.1 मिलीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ये एक मापक यंत्र है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। अथवा जो हमारा मतलब अगर सेंटीमीटर में कहना चाहें तो कितना कहेंगे, 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमारा स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो साधारण का हो गया 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हो गया 0.1 मिलीमीटर, और जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना हो गया, 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कहें तो कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये बात हो गई हमारे 3 पैमाने की। साधारण पैमाने का अल्पतमांक हो गया 1 मिलीमीटर,
और वर्नियर कैलिपर्स का हो गया 0.1 मिलीमीटर, और लास्ट में जो बचता है हमारा स्क्रू गेज, इसका जो अल्पतमांक हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। फिर इसके बाद क्या लिखा है, एक छोटी सी परिभाषा और दी गई है या छोटी सी बात बताई गई है कि किसी भी मापक यंत्र द्वारा कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। तो क्या लिखा है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई राशि में उसके अल्पतमांक में त्रुटि हो सकती है, यानी जो सबसे कम माप है उसके अंदर क्या हो सकती है, गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो ये हो गई अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब है कि किसी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को, सबसे कम माप को ही क्या कहते हैं, उस यंत्र का हम लोग नाम दे देते हैं अल्पतमांक। तो ये पूरी परिभाषा हो गई अल्पतमांक की। साधारण का हो गया हमारा 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का हो गया 0.1 मिलीमीटर, और जो हमारा लास्ट में बचता है कौन सा, स्क्रू गेज, उसका 0.01 मिलीमीटर हो गया। अब किसी चीज की यथार्थता क्या है, यथार्थता का मतलब एक्चुअल क्या वो मापता है। तो किसी माप की यथार्थता यह प्रदर्शित करती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। जो मापने वाला मान है हमारा जो आया है, और जो रियल में होना चाहिए वास्तविक मान, जब न्यूमेरिकल में दिया होगा तो क्वेश्चन में मापित मान दिया होगा या तो वास्तविक मान दिया होगा या तो मापित मान। तो हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में क्या करेंगे, वहां पर निकाल लेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है यथार्थता, कि किसी माप की यथार्थता यह प्रदर्शित करती है कि मापित मान और वास्तविक मान के जो है कितना निकट। जो हम लोगों ने मापा है, जो पटरी स्केल की सहायता से जो मान हम लोगों ने मापा है और वास्तविक मान उसका कुछ और होता होगा, तो उसके कितने निकट है, हमारी चीज़ें कितनी सही साबित हो रही, कितनी यथार्थ साबित हो रही हैं, ये बात हम लोग यथार्थता कहेंगे। अब परिशुद्धता क्या है, किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी क्या होगी। तो लिखा है किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। तो किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। तो ये याद रखिएगा, परिशुद्धता का मतलब है कि वो किस विभेदन सीमा तक उसको मापा गया है। और कोई भी चीज जितनी अधिक परिशुद्ध होगी उतना ही उसका अल्पतमांक क्या होगा, कम होगा। यानी हमारे जो परिशुद्धता है वो इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, अल्पतमांक के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है परिशुद्धता और अल्पतमांक एक दूसरे के। तो ये इतनी डेफिनेशन याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्पतमांक क्या है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। साधारण पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। और यथार्थता क्या बताती है, मापित मान वास्तविक मान के कितने निकट है। परिशुद्धता क्या बताती है कि उसकी विभेदन सीमा जो है कितनी तक मापी गई है। और परिशुद्धता और अल्पतमांक ये एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब ये जान लें कि त्रुटि क्या है और निरपेक्ष त्रुटि क्या है। त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि जान लें तो किसी भी चीज, त्रुटि यानी गलती क्या है, एरर क्या है, त्रुटि किसे कहते हैं। जो भी तुम्हारे मापक यंत्र में अनिश्चितता करे, या किसी चीज को बढ़ा करके बताए या किसी चीज को घटा करके बताए, यानी अनिश्चितता है, कोई शुद्ध मान नहीं दे रहा है, तो यही गलती है, यही त्रुटि है। तो त्रुटि किसे कहते हैं, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यानी अनिश्चित मान को, चाहे वास्तविक मान से अधिक आ जाए कोई चीज या वास्तविक मान से कम आ जाए, तो त्रुटि किसे कहेंगे, किसी माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि कहते हैं। अब इसी तरह एक होती है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, उसे जाने क्या कहते हैं, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। जो हमारा वास्तविक मान है, फिर एक मान आएगा अभी प्रेक्षित मान, ये आगे बताएंगे क्या होता है। तो जो हमारा वास्तविक मान है और फिर दूसरा जो हमारा प्रेक्षित मान है, इन दोनों के अंतर को, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही क्या कहते हैं हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर लिख सकते हैं वास्तविक मान माइनस में प्रेक्षित मान। किसी भी चीज का हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर, तो क्या अंतर किससे निकालते हैं, माइनस करके। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस में
प्रेक्षित मान। अगर हम लोग मान लें वास्तविक मान हमारा a है लेकिन हमारा प्रेक्षित मान है जो a डैश है, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा a बराबर, अगर हम लोग मान लें कि हमारी निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है दोनों में से अंतर। जब किसी भी चीज के अंतर को निकालते हैं, चेंज को निकालते हैं, तो उसके निशान में क्या लगा देते हैं हम लोग, डेल्टा का। तो डेल्टा का मतलब होता है अंतर। तो डेल्टा a बराबर क्या हो गया, वास्तविक मान हमने माना a, तो हमने लिख लिया a, प्रेक्षित मान माना a डैश, दोनों का अंतर ले लिया, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो गया, डेल्टा a बराबर a माइनस में a डैश। तो त्रुटि की क्या होती है, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, और निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को ही क्या कह देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कह देते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है, वास्तविक मान माइनस में प्रेक्षित मान, ये होता है निरपेक्ष त्रुटि। अगर हम लोग मान ले वास्तविक मान a है और हमारा प्रेक्षित मान a डैश है, तो निरपेक्ष जो हमारा मान आएगा, जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी, डेल्टा a बराबर a माइनस में a डैश आ जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।